हेलो एंड वेलकम टू द साउथ गंगा कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं कपिल आर्यन शर्मा और आज हम जानते हैं परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के बारे में। परमाणु विखंडन जिसे नाभिकीय विखंडन भी कहा जाता है, इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन, और परमाणु संलयन जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है, जिससे वह दो छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और विभाजन की इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। विखंडन का अर्थ ही होता है टुकड़े होना। तो यहाँ पर नाभिक जो है वो दो छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसके उलट जो संलयन की प्रक्रिया है, जो सूर्य में और अन्य तारों में भी होती है, संलयन का अर्थ होता है जुड़ाव, जुड़ना, फ्यूज़न। इस प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिक जैसे ड्यूटेरियम या ट्रिटियम, ये साथ मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे हीलियम का। ये प्रक्रिया निरंतर रूप से सूर्य में और अन्य तारों में जारी रहती है। इस प्रक्रिया में भी भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ये ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ज़्यादा मात्रा में होती है। नाभिकीय ऊर्जा के कई प्रयोग हो सकते हैं। मानव उपयोगी कार्यों में जो सबसे प्राथमिक उपयोग जो नाभिकीय ऊर्जा का होता है वो बिजली उत्पादन के लिए होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो है उसको कंट्रोल्ड अगर किया जाए तो बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया गया है, जैसे परमाणु बम बनाए गए हैं। परमाणु वेपन से सुसज्जित कई देश हैं। भारत भी परमाणु ऊर्जा संपन्न देश है। परमाणु हथियार भारत के पास भी हैं। तो परमाणु जो हथियार हैं ये दो कैटेगरीज में या दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक विखंडन आधारित बम और एक संलयन आधारित बम। संलयन आधारित बम को हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। जो विखंडन आधारित बम है ये इसका प्रयोग हम सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान देख चुके हैं। यूएसए ने जो जापान के ऊपर बम गिराए थे वो विखंडन आधारित बम थे। हाइड्रोजन आधारित बम जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित बम है। इनका प्रयोग अभी तक मनुष्य ने किसी भी युद्ध में नहीं किया गया। फैट बॉय और लिटिल बॉय ये दो टर्म्स हैं, ये दो नाम हैं, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यूएसए ने जो जापान के ऊपर जो दो बम गिराए थे उसमें पहले बम का नाम जो हिरोशिमा पर गिरा गया था 6 अगस्त की तारीख को, उसका नाम लिटिल बॉय था। और 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी पर, उसका नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय ने लगभग 15,000 किलोटन ऊर्जा का उत्सर्जन किया था। फैट मैन इससे घातक था, ये प्लूटोनियम आधारित था। इसने लगभग 21,000 किलोटन ऊर्जा का उत्सर्जन किया था। लिटिल बॉय यूरेनियम आधारित था, फैट मैन प्लूटोनियम आधारित था। तो ये एकमात्र जो इंसिडेंट हैं या अवसर है जहाँ पर मनुष्य ने युद्ध के दौरान परमाणु बम का उपयोग किया है। तो ये कुछ जानकारी थी परमाणु विखंडन और संलयन के बारे में। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच।